हाय एवरीवन, मेरा थंबनेल देखकर आपको पता लग गया होगा कि मैंने जो ये वीडियो बनाई है वो किस रिलेटेड मैंने वीडियो बनाई है। और इंडीड बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है उनके लिए, ख़ास तौर पर जो स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ रहे हैं और ऊपर से वो फास्ट पर भी है, तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है। वो देख सकते हैं इस वीडियो को सो दैट उनको थोड़ा सा आइडिया मिल सके कि वो अपने टाइम को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं और किस तरीके से वो अपनी स्टडी को भी साथ साथ में मेंटेन कर सकते हैं। आप देख लीजिए इस टाइम पर जो मंथ हमारा है दैट इज़ द मंथ ऑफ रमज़ान। तो इस मंथ में टाइम को मैनेज करना इम्पॉर्टेंट बहुत ही ज़्यादा होता है, क्योंकि यही एक मंथ है जिसमें आपको बहुत ही ज़्यादा टाइम मिलता है, बहुत ही ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है किसी भी चीज़ को ऑप्ट करने की, किसी भी चीज़ को सीखने की आपको काफ़ी टाइम मिलता है। तो इसी के रिलेटेड हम ये वीडियो बना रहे हैं कि आप इन चीज़ों को कैसे हैंडल कर सकते हो। तो आप देख लीजिए, हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट को ऐसे नहीं बताएंगे, थोड़ा सा इसमें साइंटिफिक आइडिया भी होना चाहिए ताकि आप लोगों को भी थोड़ा यकीन आ जाए कि हाँ वाकई में हम इस तरीके से अगर चलेंगे, इस पाथ के ऊपर अगर हम चलेंगे सो दैट हमारा कुछ ना कुछ फ़ायदा हो सकता है। तो इसीलिए थोड़ा सा साइंटिफिक तरीके से हम इसको देखने की कोशिश करेंगे, जो मैं आपको बात बताऊंगा। तो पॉइंट यहाँ पर यह है कि आप किस तरीके से स्टडी कर सकते हैं रमज़ान के अंदर, इस मंथ के अंदर आप किस तरीके से स्टडी कर सकते हैं, किस तरह से आप अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर दो चीज़ों को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पहली बात तो आप यही समझ जाओ कि माइंड की जो मैपिंग होती है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मैपिंग। आप जैसा अपने माइंड को बताओगे, आपका माइंड जो है आपको उसी डायरेक्शन में लेकर चला जाएगा। आप अपने माइंड को बताओगे कि आपको कुछ भी नहीं करना है तो आप कुछ भी नहीं करोगे, और आप अपने माइंड को प्रेशराइज करोगे, आप उसको बताओगे कि नहीं आपको ये करना ही है करना ही है, तो ऑब्वियसली आपका माइंड जो है वो उस चीज़ को कर देगा। एंड ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मैं इस टाइम पर फाइनल सेमेस्टर में हूँ, अपने एमएससी के फाइनल ईयर में हूँ मैं, तो किसी एक्सपीरियंस से ही मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ। और इतना थोड़ा सा एक्सपीरियंस अब मैं इतना भी नहीं बोल सकता, बट मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम्स जो है वो दिए हैं, अपने सेमेस्टर एंड एग्ज़ाम्स भी, और ऐसे ही नहीं दिए हैं, उनके अंदर मैंने हार्ड वर्किंग भी की है। तो उस एक्सपीरियंस से मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ। सो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर एक बात आती है जो इम्पॉर्टेंट है आपको समझनी होगी, वो दैट इज़ यर्क्स-डॉडसन लॉ। ठीक है, यर्क्स-डॉडसन लॉ, ये साइकोलॉजी में एक लॉ होता है। अब ये लॉ क्या कहता है और मैं यहाँ पर क्यों इस चीज़ को डिस्कस कर रहा हूँ, बिकॉज आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाए, एक साइंटिफिक वे आपको मिल जाए किसी भी चीज़ को समझने के लिए। तो यर्क्स-डॉडसन लॉ जो है वो हमें यही कहता है कि तीन चीज़ें हम करते हैं, तीन चीज़ों में हमारे पास जो एनर्जी हमारी है वो डिवाइड होती है। तो एक तो आपका फर्स्ट स्टेज जो आता है जहां पर आपका जो स्ट्रेस होता है वो थोड़ा सा कम होता है, लो स्ट्रेस आपका होता है। आप देख लीजिए, मैंने इसीलिए यहां पर बोर्ड का भी यूज थोड़ा सा किया हुआ है। सो आप सबसे पहले पॉइंट पर आप देख लीजिए क्या आता है, दैट इज द लो स्ट्रेस। और सेकंड पॉइंट पर जो है वो एक मीडियम स्ट्रेस होता है। और जो थर्ड हमारा है दैट इज द हाई स्ट्रेस, जहां पर बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस होता है। तो ये मैं बात कर रहा हूं यर्क्स-डॉडसन लॉ की। ठीक है, और जो साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स होंगे उनको ज़रूर पता ही होगा, ऑब्वियसली पता होगा उनको, बट जो भी उस ब्रांच से बाहर स्टूडेंट्स है वो प्लीज़ जानने की कोशिश करो क्या कह रहा है। तो तीन लेवल्स में हमारी एनर्जी बटी हुई है, एक लो स्ट्रेस और एक मीडियम स्ट्रेस, और उसके बाद लास्ट में आता है जो एक हाई स्ट्रेस होता है। क्या मतलब है इसका, जो लॉ है ये हमें सिंपल में कहता है कि जब एक इंसान जो है उसके अंदर हाई स्ट्रेस होता है, सबसे ज्यादा स्ट्रेस जब उसके अंदर होता है, यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, जब उसके अंदर सबसे ज्यादा स्ट्रेस होता है तो वो काम को बिगाड़ देगा, उससे कोई काम नहीं होगा, वो बिगाड़ देगा काम को, वो पैनिक हो जाएगा, और पैनिक होने के टाइम पर वो काम को बिगाड़ देगा, उसको सब कुछ भूल जाएगा। दूसरी चीज जो मिडिल में आती है दैट इज द मीडियम स्ट्रेस। अब इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर एक कोई पर्सनैलिटी है, कोई एक बंदा है और वो मीडियम स्ट्रेस के अंदर है, वो चीजों को उतना भी ज्यादा
गहराई में नहीं सोच रहा है, उतना स्ट्रेस नहीं ले रहा है, बट ले रहा है, थोड़ा सा ले रहा है, मीडियम तरीके से ले रहा है, तो वो बेस्ट कर देगा, वो सबसे ज्यादा बेस्ट कर देगा। और उसके बाद जो पहली कैटेगरी यहां आती है लो स्ट्रेस वाला, वो भी काम को बिगाड़ देगा। क्यों बिगाड़ेगा? क्योंकि उसके अंदर कुछ स्ट्रेस है ही नहीं, किसी चीज का स्ट्रेस है ही नहीं। जब स्ट्रेस नहीं है तो वो प्रोक्रेस्टिनेट कर देगा, वो चीजों को काम करने से, वो कुछ भी काम उसको करना वो उसको डिले कर देगा, और ऑब्वियसली डिले जब हो जाएगा काम, तो वो काम आखिर में कामयाब हो ही नहीं जाएगा। सो मीडियम स्ट्रेस जहां पर आता है, यहां पर जो एनर्जी लेवल होती है किसी भी पर्सनैलिटी में, वो ज्यादा होती है, वो किसी भी काम को इजीली कर सकता है। तो ये यर्क्स-डोरसन लॉ के अकॉर्डिंग मैं आपको बात बोल रहा हूं। तो दैट इज वाई जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट बात है आपको इस कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए, मेरे थंबनेल को समझने के लिए, वो यही है कि आप अपने मीडियम स्ट्रेस में रहिए। आप चीज़ों को ज़्यादा स्ट्रेस मत दीजिए, आप ज़्यादा स्ट्रेस मत ले लीजिए, और ज़्यादा कम स्ट्रेस भी मत लीजिए, मीडियम स्ट्रेस में आ जाइए। और जो भी आपको स्टडी करनी होगी, कुछ भी आपको करना होगा, उसमें मीडियम स्ट्रेस रखिए, उसमें हाई स्ट्रेस लो स्ट्रेस मत रखिए। तब जाकर मीडियम स्ट्रेस में आकर आप एक पाथ को कवर कर दोगे। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। दूसरी जो चीज़ है जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए अपने आप के बारे में भी, मतलब अपने आप के बारे में इन द सेंस कि अपनी बॉडी के बारे में। अब दूसरी चीज जो है वो है एक इंसुलिन कर्व। अब ये क्या चीज है? ये क्या मैंने आपको बता दिया? अब मैं यहां पर बायोलॉजी को भी डिस्कस करने लगा, बट नहीं यार, आप वीडियो के अंदर रुकते जाइए, आपको थोड़ा साइंटिफिक वे मिल जाएगा अपने आप को समझने के लिए। आप अपने आप को समझ जाओगे, मुझे वीडियो बनाने की जरूरत ही नहीं है, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो देख लीजिए, जो सेकंड चीज है दैट इज द एनर्जी लेवल्स। तो एनर्जी लेवल बताइए, या आप देख सकते हो ग्लूकोज लेवल। सो यहां पर हम बात करेंगे इन जनरल एक इंसुलिन लेवल की, कि एक जो ह्यूमन बॉडी है, आखिर इसके अंदर किस तरीके का कर्व आता है जब ये फास्ट पर होता है या फास्ट पर नहीं होता है। तो इसकी जो इंसुलिन लेवल है, उस इंसुलिन लेवल के साथ क्या क्या होता है, वो थोड़ा सा हम देखने की कोशिश करेंगे। तो अगर एक ग्राफ के जरिए आप इसको समझोगे, अगर हम ये ग्राफ बनाएंगे और आप ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमजान इसको देखोगे इस ग्राफ को, तो हमारी जो एनर्जी लेवल होती है वो पहले डाउन होती है, उसके बाद वो ऊपर आ जाती है, और उसके बाद वो किसी हद तक रहती है, फिर से डाउन हो जाती है, फिर से ऊपर आ जाती है, एंड फिर से डाउन हो जाती है। तो अब आप सोचोगे जरूर कि मैंने इसको दो ग्राफ्स में क्यों, मतलब दो बार्स में क्यों बना दिया, मैंने बहुत सारे बार्स क्यों नहीं बनाए, मैं बता दूंगा आपको। तो सो एट द टाइम ऑफ सहरी, जब सहरी का टाइम होता है, एट द टाइम आप जब सहरी कुछ खाते हो तो आपकी बॉडी को एक एनर्जी मिलती है। सो वो एनर्जी ये है, ये चीज उसको रिप्रेजेंट करती है। लेकिन फिर फुल डे आप देख लीजिए, जो इंसुलिन का ग्राफ है वो बिल्कुल प्लेन चलता है। उस टाइम पर इंसुलिन लेवल जो होती है बॉडी के अंदर वो बिल्कुल फ्लैट वे में होती है। लेकिन जो ही इफ्तारी का टाइम आता है तो एट द टाइम फिर से देखिए, इसको मैंने एज कम्पेयर टू इससे थोड़ा बड़ा बनाया, क्योंकि आपको पता ही, हम बहुत ज्यादा खाते हैं इफ्तारी के टाइम पर, तो ऑब्वियसली इंसुलिन लेवल जो है वो बढ़ ही जाएगी। तो ये उस चीज को रिप्रेजेंट करता है। बट अगर हम देखेंगे एज कंपेयर टू अदर डेज, जब रमजान नहीं होता है, उसके अलावा हम देखेंगे तो सेम टू सेम यहां पर इसी तरीके का होता है। लेकिन एट द टाइम थोड़ा सा यहां पर भी एक बार बन जाता है, ये उस टाइम भी बन जाता है, क्योंकि दिन में भी तो आप खाना खाते हो, तो वही ये टाइम रिप्रेजेंट करता है, उस टाइम पर ये वाली चीज रिप्रेजेंट हो जाती है। तो अब आप इस कर्व को समझिए कि आपकी एनर्जी लेवल कहां पर सबसे ज्यादा कम हो रही है, कहां पर सबसे ज्यादा हाई हो रही है, सो दैट आप अपने अकॉर्डिंग जो है स्टडी कर सकेंगे। और ऑब्वियसली इस टाइम पर ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमजान, इस टाइम पर आपकी जो एनर्जी लेवल होती है वो डाउन होती है। तो उस टाइम पर अगर आप स्टडी करोगे थोड़ा कम माइंड में घुस जाएगी। बट यहां पर आप क्या कर सकते हो, यहां पर आप फॉलो कर सकते हो पहला वाला रूल, अपने माइंड को मत बता दीजिए कि आप कुछ नहीं कर सकते हो। अपने माइंड को मत बोलिए कि हाँ हमें इस टाइम पर कुछ भी नहीं करना है। यू हैव टू प्रिपेयर योर माइंड। आप अपने माइंड को प्रिपेयर कीजिए और उसको बता दीजिए कि नहीं, ये हो सकता है। अगर आपने फर्स्ट 3 डेज 4 डेज 5 डेज तक ये काम किया, आपने अपने माइंड को प्रिपेयर किया इस चीज़ के लिए,
तो ऑब्वियसली माइंड जो है वो फिर नहीं मानेगा, वो तो वही चीज़ फिर कर देगा जो आपने उसको एक आइडिया दिया होगा। फिर आपको ऐसा नहीं लगेगा कि इस मंथ में नहीं हो सकता है, इस मंथ में स्टडी नहीं हो सकती है, ये नहीं हो सकता है, वो नहीं हो सकता है। सो इस मंथ में फिर सारी चीज़ें हो सकती है, ईजिली यू कैन डू इट। बट आपको अपने माइंड को प्रिपेयर करना होगा। आप अपने माइंड को थोड़ा सा फोर्स कीजिए, थोड़ा सा उसको प्रेशर दे दीजिए। आप 2-4 दिन 5 दिन आप ये काम कंटिन्यू कर दीजिए। आप मे बी आपको माइंड बोलेगा कि हम थक गए, वो हो गया, ये हो गया, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसा किया है, मैंने अप्लाई किया हुआ है। मैंने हर साल जो है, जो भी ये ऐसा महीना आ गया है, उस महीने मैंने ऐसी चीज़ें की है। मैंने कभी भी ये नहीं बता दिया कि अब ये नहीं हो सकता है, वो नहीं हो सकता है। सो इंशाल्लाह ये चीज़ें हो सकती है, ऑब्वियसली हो सकती है। तो आप भी इन चीज़ों को ट्राई कीजिए, दोनों चीज़ों को समझिए, यर्क्स-डॉडसन लॉ को भी समझ लीजिए। अपने आप को स्ट्रेस मत दीजिए, अपने आप को कुछ स्ट्रेस भी मत दीजिए, लेकिन मिड स्ट्रेस अपने आप को दे दीजिए, मीडियम स्ट्रेस अपने आप को दे दीजिए, सो दैट आप एक एनर्जेटिक वे में कोई भी काम कर सको। और इस मॉडल को समझ लीजिए, ये जो दूसरा मॉडल है, जो ग्लूकोज या आप इंसुलिन मॉडल इसको बता सकते हो। आप देख लीजिए आपकी एनर्जी लेवल्स किस टाइम पर ज़्यादा होती है, किस टाइम पर कम होती है। जब ज़्यादा होती है तभी काम कीजिए। तो ऑब्वियसली इस टाइम पर सुबह के टाइम एनर्जी लेवल ज़्यादा होती है, तो आप सुबह का टाइम चूज़ कर सकते हो ईजिली। सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक ईजिली 3 घंटे आपके पास है, आप ईजिली काम कर सकते हो। और उसके बाद शाम के टाइम पर भी आप कर सकते हो, आफ्टर इफ्तारी के बाद आप आराम से कर सकते हो 9 बजे तक। तो अगर उससे पहले आपको नमाज़ पढ़नी होगी, उसके बाद भी आप कर सकते हो ईजिली। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।